हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो नन हिंदी था उनका किसलय भाग 3 का चैप्टर 12 का हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर एक कहानी है। तो चलिए उसका हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और सॉल्व भी कीजिए, जो कि डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला पाठ की विधा क्या है? ये कहानी है, एकांकी है, निबंध है, कविता है। तो विक्रमशिला पाठ की विधा जो है वो निबंध है। क्या है? वो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में स्थित था। कहाँ? भागलपुर जिला के अंतिचक गांव में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने किया था? राजा अशोक, राजा धर्मपाल, राजा हर्षवर्धन, राजा अजातशत्रु। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है राजा धर्मपाल, जो कि पाल वंश से आते थे, उन्होंने किया था। राजा धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में कुल कितने महाविद्यालय थे? कुल कितने महाविद्यालय थे, कॉलेज थे? तो विक्रमशिला में जो है कुल कितने कॉलेज थे? कुल 6 कॉलेज थे, 6 महाविद्यालय थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश मतलब विनाश किसने किया था? बाबर ने, तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो तोड़ा गया था, सर्वनाश किया था, विनाश किया था, वो तुर्की का आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया था। तुर्की का आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला किस धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो विक्रमशिला जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला के प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला के बनने के बाद जो पहला कुलपति थे, चांसलर थे, वो कौन थे? वो थे हरिभद्र। कौन थे? हरिभद्र जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। वो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे? 5000 गलत, 10,000 बिल्कुल सही, 15,000 गलत, 20,000 गलत। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है लगभग कितने विद्यार्थी? 10,000 विद्यार्थी थे। कितने थे? 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में कुल कितने अध्यापक टीचर थे? विक्रमशिला में कुल कितने टीचर थे? तो विक्रमशिला में कुल 1000 टीचर थे। कितने थे? कुल 1000 टीचर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी में अपने शिखर पर था? मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किस सदी में अपने शिखर पर था, ऊंचाई पर था, 1 नंबर पर था? तो वो 10वीं और 11वीं सदी में था। किसमें? 10वीं और 11वीं सदी में था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला के द्वार पर बैठने वाला विद्वानों को क्या कहा जाता है? द्वार पंडित, द्वारपाल, रक्षक, मंत्री। तो विक्रमशिला के द्वार पर जो बैठने वाले विद्वान रहते थे उस टाइम, तो उसे हम द्वार पंडित कहते थे। क्या कहते थे? द्वार पंडित कहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में कुल कितने द्वार पंडित होते हैं थे? विक्रमशिला के जो गेट पर जो बैठते थे, द्वार पर जो बैठते थे, वो कुल कितने पंडित बैठते थे? तो वो 6 पंडित बैठते थे। कितने? 6 पंडित बैठते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अतीश दीपंकर कहाँ के प्रशासनिक अध्यक्ष कुलपति थे? तो अतीश दीपंकर जो थे वो कहाँ के प्रशासनिक अध्यक्ष थे, कुलपति थे? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, अवंतपुरी। तो विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्वान अतीश दीपंकर जो थे क्या थे? कुलपति थे विक्रमशिला के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन गया था? राजा धर्मपाल, अतीश दीपंकर, हरिभद्र, चाणक्य। तो तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अतीश दीपंकर गए थे, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के चांसलर थे। क्या थे? चांसलर भी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कब हुआ था? 11वीं सदी में, 12वीं सदी के अंत में, 13वीं के शुरुआत में, 15वीं सदी में, 10वीं सदी में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कब हुआ था? 12वीं सदी के अंत में और 13वीं सदी के शुरू में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना के, गंगा के, कोसी के, गंडक के। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में शिक्षा का जो माध्यम था वो कौन सा था? हिंदी था, संस्कृत, पाली, मगही। तो विक्रमशिला में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला पाठ से हमें क्या जानकारी मिलती है? विक्रमशिला पाठ से हमें क्या जानकारी मिलती है? आधुनिक तकनीकी की, बिहार के गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास की, युद्ध कला की, खेतीबाड़ी की। तो विक्रमशिला पाठ से हमें जानकारी मिलती है कि बिहार के गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास की। किसकी? बिहार के गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में तंत्र विधा का मुख्य केंद्र कौन सा था? विज्ञान भवन, वज्रयान शाखा, हनियान, महायान। तो विक्रमशिला में जो तंत्र विधा का मुख्य केंद्र था वो वज्रयान शाखा था। उसका नाम क्या था? वज्रयान शाखा था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को क्या करना पड़ता था? दान देना पड़ता था, द्वार पंडितों के साथ शास्त्रार्थ प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ता था, सिफारिश लानी पड़ती थी, युद्ध करना पड़ता था। तो विक्रमशिला में प्रवेश के लिए छात्रों को जो है प्रवेश परीक्षा में पास होना पड़ता था, सफल होना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला के द्वार पंडित का मुख्य कार्य क्या था? विक्रमशिला के जो द्वार पर जो पंडित बैठा करते थे उसका जो है काम क्या काम था? गेट की रखवाली करना? बिल्कुल ही गलत, ये नहीं था। नए विद्यार्थियों की योग्यता की जांच करना, इंटरव्यू लेना? जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। खाना बनाना? गलत। राजा की सेवा करना? गलत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में किन विषयों की पढ़ाई होती थी? विक्रमशिला में जो है किन किन विषयों की पढ़ाई होती थी? व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र मंत्र? बिल्कुल सही। केवल संगीत? गलत। केवल चित्रकारी? गलत। केवल खेलकूद? गलत। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है व्याकरण का, न्याय का, दर्शन का और तंत्र मंत्र का पढ़ाई हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला का नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा? राजा विक्रम के नाम पर, यहाँ के छात्रों में विक्रम, पराक्रम और शील चरित्र के कारण, पहाड़ों के कारण, भगवान बुद्ध के नाम पर। तो यहाँ का विक्रमशिला का नाम जो है विक्रमशिला इसलिए पड़ा क्योंकि छात्रों के पराक्रम और शील के कारण। क्या यहाँ के छात्रों में विक्रम, पराक्रम और शील चरित्र के कारण पड़ा। राजा विक्रम के नाम पर ये विश्वविद्यालय का नाम नहीं पड़ा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, अतीश दीपंकर को और किस नाम से जाना जाता था? अतीश दीपंकर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के चांसलर थे, कुलपति थे, उसको और किस नाम से जाना जाता था? श्री ज्ञान, महाज्ञान, देव ज्ञान, ऋषि ज्ञान। तो अतीश दीपंकर को जो है श्री ज्ञान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला के खंडहर आज कहाँ स्थित है? विक्रमशिला का जो खंडहर है वो आज कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में, भागलपुर के कहलगांव के अंतिचक में, वैशाली में, मुंगेर में। तो विक्रमशिला का खंडहर जो आज भी मौजूद है, आज भी स्थित है, वो भागलपुर के कहलगांव के अंतिचक में। कहाँ पर? भागलपुर के कहलगांव के अंतिचक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
विक्रमशिला किस राजवंश के संरक्षण में फला फूला? मौर्य वंश, पाल वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश। तो विक्रमशिला जो है वो पाल वंश के संरक्षण में फला फूला, क्योंकि इनका आविष्कार, इनको जो बनाने वाले थे वो महाराजा धर्मपाल थे। कौन थे? महाराजा धर्मपाल थे। इसलिए ये इनका जो संरक्षण फला फूला ये पाल वंश में फूला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला में विद्यार्थियों को किस धर्म का गहन ज्ञान दिया जाता है? सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। तो विक्रमशिला में विद्यार्थियों को जो है बौद्ध धर्म, वज्रयान धर्म का गहन ज्ञान दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला के विनाश के बाद यहाँ की जो दुर्लभ पुस्तकें कहाँ ले जाई गई? विक्रमशिला का जब विनाश हुआ था, विक्रमशिला का जब विनाश हुआ था तो वहाँ की जितनी भी पुस्तकें थी उसको कहाँ ले जाया गया था? तिब्बत, चीन, श्रीलंका, जापान। तो विक्रमशिला के विनाश के बाद वहाँ जितनी भी पुस्तकें थी, जितनी भी किताबें थी, उनको तिब्बत ले जाया गया था। कहाँ? तिब्बत भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी कहाँ कहाँ से आते थे? केवल बिहार से, केवल भारत से, चीन, तिब्बत और अन्य एशियाई देशों से, केवल गांव से। तो विश्वविद्यालय में, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी जो है वो चीन, तिब्बत और अन्य एशियाई देशों से आया करते थे, क्योंकि ये विक्रमशिला एक महाविश्वविद्यालय था जिसके अंदर में 6 विश्वविद्यालय और अंदर उसके थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जाना है, पढ़ा है, तो इस पाठ का जो है, इस पाठ को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास को भूलना, बिल्कुल गलत बात। प्राचीन बिहार की उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था से छात्रों को परिचित कराना, सही बात। युद्धों का वर्णन करना, गलत। केवल राजाओं की प्रशंसा करना, गलत। तो इस पाठ से हमको मुख्य उद्देश्य ये मिलता है कि प्राचीन बिहार मतलब पुरानी बिहार की जो उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था थी, इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो उससे छात्रों को परिचित कराना है, परिचित को उसके बारे में बताना है कि बिहार भी कितना आगे था। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और अगर आपको अगला चैप्टर का भी इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।